चलो दोस्तों, आज देखो बता रहे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। देखो बता रहे सोचने वाला बात है। देखो बता रहे एकदम नॉर्मल चीज़ आज बताने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दो बता रहे अगर किसी से पूछ दिया जाए तो उसके लिए आफत विपत है। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं? यानी कहने का मतलब है, देखो बता रहे आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ लिए जाए कैलेंडर के बारे में। यानी कि देखो बता रहे कैलेंडर भली भांति जानता है। जैसे मान लो देखो बता रहे हैं कैलेंडर में जैसे पूछ दिया जाए कि मान लो आज सोमवार है, क्या है आज सोमवार है, आज सोमवार है। आप पूछे बताओ आज अगर सोमवार है तो 40 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, चाहे 40 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बात है कि ना हो। तो देखो बता रहे हैं इसको पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा एकदम देखो बता रहे कोई भारी नहीं है, एकदम इजी है। देखो बता रहे कैसे। सबसे पहले जानो ना, जितना भी हम लोग यथी करते हैं, जितना भी क्या करते हैं हम लोग माने अभी का जो कैलेंडर हम लोग अध्ययन करते हैं, जो हम लोग का माने कैलेंडर अभी चलता है, इसको बोलते हैं ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। बात बुझाने का बोले। तो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो सप्ताह में 7 दिन होता है। कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं? यानी कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है अगर उसमें जो सप्ताह के माने संख्या होता है वो कितना दिन का होता है? 7 दिन का होता है। और जो सप्ताह का 7 दिन होता है, देखो बता रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, देखो बता रहे ग्रेगोरियन देखो बता रहे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है अगर सप्ताह में देखो बता रहे 7 दिन होता है। देखो बता रहा है इसका जो फर्स्ट दिन है, देखो बता रहा है फर्स्ट दिन है, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो फर्स्ट दिन माना जाता है उसको हम लोग मानते हैं सोमवार। यानी कि मानते हैं का चीज मंडे। क्या मानेंगे हो? मंडे। यानी कि मंडे से हम लोग क्या करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मंडे से दिन को जोड़ते हैं। यानी कि मंडे के बाद क्या चीज? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बात बुझा रहे क्या कर रहे हैं? यानी कि ऐसे 7 दिन होता है। तो देखो बता रहे इसमें ना कुछ बात जान लो, उसके बाद ना हम एकदम आंख मूंद के तुल बता देगा कि आज अगर सोमवार है तो 40 दिन के बाद कौन दिन होगा, 50 दिन के बाद कौन दिन होगा, 60 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। बात मुझे एकदम नॉर्मल चीज़ है। तो देखो बता रहे सबसे पहले जान लो ना, हमने देखो बता रहे जैसे मान लो सप्ताह में एक हफ्ता में 7 दिन होता है। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं का चीज मंडे। कहा है वो? मंडे। अब मंडे के बाद बोलते हैं उसको बोलते हैं का चीज ट्यूसडे। क्या बोलेंगे? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद बोलेंगे का चीज वेडनेसडे। उसके बाद बोलेंगे का चीज थर्सडे। बात बुझाने का बोले हैं थर्सडे। उसके बाद बोलेंगे का चीज फ्राइडे। बात समझ रहे क्या करें? फ्राइडे के बाद बोलते हैं का चीज सैटरडे। सैटरडे के बाद का चीज बोलते हैं सैटरडे के बाद बोलेंगे का चीज संडे। क्या बोलेंगे हो? संडे। बात समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 दिन होता है। हाय देखो बता रहे सबसे पहले जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 7 दिन होता है। आज 7 दिन में सबसे पहले हम मंडे से काउंटिंग करते हैं। तो देखो बता रहे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया और संडे हो गया। 7 दिन हो गया। देखो बता रहे अब इसमें देखो बता रहे जितना भी दिन हम लोग दिखाई देता है उस दिन का होता है 7 का गुणक होता है। बात समझ रहे क्या कहना है? उस 7 के क्या होता है? गुणक होता है। देखो बता रहे थोड़ा सा एक बात पहले जान लो। देखो बता रहे हम ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस। क्या लिख दिए? तो जब प्लस कहेंगे तो समझना कि बाद के दिन है। जैसे हम कह दिए 40 प्लस तो समझेंगे क्या है? 40 दिन के बाद। अगर माइनस में करें तो 40 दिन के पहले। बात बुझाने का बोले ये बात को ध्यान रखो। तो देखो बता रहे देखो बता रहे इसमें क्या होता है ना 7 दिन का गुणज होता है। देखो बता रहे 7 दिन का गुणज होता है। यानी कि देखो बता रहे कहने का मतलब क्या है कि संडे मंडे हो गया। और देखो बता रहे 7 दिन का गुणज होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लो आज सोमवार है तो सोमवार के देखो बता रहे 7 दिन के बाद गुणज होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आज सोमवार है तो उसका 7 दिन फिर आगे जाएगा, यानी कि 8वां दिन। बात समझ क्या कर रहे हैं? सोमवार में यानी कि 7 दिन फिर और जाएगा तो कौन दिन होगा? 8वां दिन हो जाएगा। यानी कि उसका जो 7 दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी जो 8वां दिन होगा उसको बोलते हैं फिर क्या आएगा? सोमवार आएगा। अगर मंगलवार से देखो बता रहा अगर मंगलवार से हम क्या करते हैं उसको गुणज को अथी करते हैं तो मंगलवार है तो मंगलवार में 7 दिन और जोड़ दो यानी कि 8वां दिन। तो फिर उसका मंगलवार का 8वां दिन क्या होगा? 8वें दिन आएगा। बात समझ रहे क्या कौन है? तो इसके लिए देखो बता रहे यानी कहने का मतलब है देखो बता रहे देखो बता रहे ना देखो बता रहे इसमें क्या होता है? देखो बता रहे 7 के गुणज होता है। देखो बता रहे 7 गुणे हाई देखो बता रहे चलिए 7 दूनी 14। देखो बता रहे यानी कि 7 दूनी 14 हुआ ना। देखो बता रहे 7 हो गया
उसके बाद देखो बता रहे 14 हो गया। उसके बाद हम लिख दे रहे हैं 7 गुणे 3, एकदम देखो बता रहे 7 त्रिका 21। उसके बाद देखो बता रहे 7 गुणे 4 यानी कि 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद 7 गुणे 5, 7 गुणे 5, उसके बाद क्या हो गया 7 चौक 28, 7 पचे 35 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या चीज़ देखो पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ना है। यानी कहने के मतलब है कि जो मंडे है देखो बता रहे आज अगर मंडे है यानी कि सोमवार है तो 7 दिन के बाद यानी कि 8वां दिन, 7 दिन के बाद यानी कि 8वां दिन फिर क्या पड़ेगा मंडे पड़ेगा। बात हुई यानी क्या बोले हैं फिर मंडे पड़ेगा। देखो बता एक और बात याद रखो, इसमें हम जोड़ कर दे रहे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ध्यान समझो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ध्यान से समझो क्या बता रहे हैं। यानी कि 7 के गुणे 1 मैंने कहने का मतलब क्या चीज 7 आज अगर मान लो कि मंडे है तो 7 दिन के बाद यानी कि 8वां दिन, 7 दिन के बाद यानी कि 8वां दिन तो फिर क्या आएगा मंडे आएगा। फिर देखो बता रहे हम लिखे हैं देखो बता रहे अगर मान लो कि आज मंगलवार है यानी कि ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है तो फिर 14 दिन के बाद यानी कि 7 दिन के बाद फिर ट्यूसडे आएगा, चाहे 14 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा, चाहे देखो बता रहे 21 दिन के बाद फिर ट्यूसडे आएगा। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं, बात ध्यान से समझो। लेकिन ध्यान तो बता रहा हम प्लस यहाँ पे लगाए हैं तो बाद आ रहा है, हम मंडे यहाँ पे लिखे हैं तो 7 दिन के बाद मंडे आएगा, 7 दिन के बाद यानी कि 8वां दिन मंडे आएगा। जो 7 दिन के बाद जो दिन आएगा यानी कि जो 8वां दिन होगा वो 8वां दिन का होगा फिर मंडे होगा। तो अगर मान लो फिर बाद वाला आ रहा है तो उसको पहले वाला भी होगा। तो जब आज मंडे है तो अगर 7 दिन बाद मंडे फिर होगा तो 7 दिन पहले भी मंडे होगा। जब 7 दिन बाद मंडे होगा तो 7 दिन पहले भी मंडे होगा ना। देखो बता उसी तरह देखो आज ट्यूसडे तो अगर 14 दिन के बाद ट्यूसडे आ रहा है, 14 दिन के बाद ट्यूसडे आ रहा है तो 14 दिन पहले भी ट्यूसडे होगा। देखो बता रहा वेडनेसडे 21 दिन के बाद अगर वेडनेसडे आ रहा है तो वेडनेसडे आ रहा है तो उसके पहले देखो 21 दिन पहले भी वेडनेसडे आएगा। बात समझ रहे क्या कर रहा है। इसी तरह देखो बता रहा हम ऐसे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं गुण। इसको समझने के लिए ना एक बात याद रखो, सबसे पहले देखो बता रहा हम यहाँ पे एक घड़ी बना दे रहे हैं। देखो बता रहे हम यहाँ पे लिख दे देखो बता रहे हैं इसको ना ऐसे लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए मंडे लिख दे रहे हैं। आज देखो बता रहे हैं उसके बाद मंडे हो गया, उसके बाद हो गया ट्यूसडे, उसके बाद हो गया वेडनेसडे, उसके बाद हो गया थर्सडे, उसके बाद हो गया देखो बता रहा फ्राइडे, उसके बाद हो गया काची सैटरडे और उसके बाद क्या हो गया संडे। ध्यान से समझो, इसको समझ गया ना। तो देखो बता रहे हम 7 दिन लिखे हैं, कितने दिन लिखे हैं वो 7 दिन लिखे हैं। देखो बता रहे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे 7 दिन लिखे हैं ना। तो यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अभी पता है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें सबसे फर्स्ट दिन कौन सा है मंडे। तो यानी कि 1 नंबर पर हो गया मंडे के बाद क्या हो गया ट्यूसडे, दूसरा का दिन हुआ। आज देखो उसके बाद वेडनेसडे आ गया यानी कि तीसरा का दिन हो गया। उसके बाद थर्सडे यानी कि चौथा का दिन हो गया। उसके बाद आ गया फ्राइडे यानी कि 5वां दिन हो गया, सैटरडे यानी कि 6ठा दिन और संडे यानी क्या चीज़ 7वां दिन। बात ध्यान से समझो, यानी कि 7 दिन हो गया। हम देखो बता रहे तो 7 दिन के बाद हम अभी पता है कि 7 के क्या होता है गुणज होता है, 7 के क्या होता है गुणज होता है। तो देखो बता रहे फिर 7 के बाद क्या हो जाएगा 8। हाँ यहाँ पे बताए कि 7 दिन का होगा जब जाएगा फिर 7 दिन ऐड करो तो यानी कि 8वां दिन फिर मंडे होगा ना। मान लो आज मंडे है, आज मंडे है तो 7 दिन के बाद क्या होगा 7 दिन के बाद क्या होगा यानी कि मंडे है तो 7 दिन के बाद फिर मंडे आएगा ना। उसी तरह देखो बता रहे 7 दिन यहाँ पर बीत गया, 7 दिन का हो गया बीत गया। बात ने क्या बोले हैं 1 मिनट रुको। देखो बता रहे 7 दिन के बाद क्या हो गया 7 दिन के बाद आया तो 7 दिन यानी कि 8वां दिन फिर मंडे आएगा ना। तो हम देखो बता रहे जो 1 है ध्यान समझो, जो 1 है इसको हम 8 बोल सकते हैं, जो 2 है उसको 9 बोल सकते हैं। बात भी है 7 दिन ही 1 दिन ही हो गया 8 दिन, 2 दिन हो गया 9 दिन, 3 को हम 10 बोल सकते हैं, 4 को 11 बोल सकते हैं, 5 को 12 बोल सकते हैं, 6 को 13 बोल सकते हैं, 7 को 14 बोल सकते हैं। फिर देखो बता रहे 8 को 15 बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब 1 बोलो चाहे 8 बोलो चाहे 15 बोलो बात का है बराबर है, ध्यान समझो। इसी तरह और गिन दो 15 के बाद क्या होगा 16 हो जाएगा और 17 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। ये देखो बता रहे 19 हो गया, 20 हो गया, फिर देखो बता रहा 21 हो गया।
बात बुझे क्या कर रहा है, 7 में देखो, 1 में 7 जोड़ेगा तो 8, फिर 8 में देखो 7 जोड़े 15, बात बुझे, यानी कि सब 7 के गुणज है। यानी कि हम ट्यूसडे को 2 भी बोल सकते हैं, ट्यूसडे को 9 भी बोल सकते हैं, ट्यूसडे को 16 भी बोल सकते हैं। हाँ देखो, थर्सडे को 4 भी बोल सकते हैं, थर्सडे को 11 भी बोल सकते हैं, थर्सडे को 18 भी बोल सकते हैं। बात बुझे नहीं क्या बोले हैं। यानी कि अब तुम लोग समझ गया होगा, यानी कि जो दिन, यानी कि 7 दिन के बाद, यानी कि जो रिपीटेड दिन होता है, जो दिन रिपीट होता है उसको बोलते हैं क्या, 8वां दिन। बात बुझे नहीं क्या बोले। अब देखो बता, इसी बात को हम कहे, देखो बता रहे कई तरीका होता है। हम 7 दिन के बाद बोलें, 7 दिन के बाद बोले, अच्छा 8वां दिन बोले, बात का है बराबर है। अब देखो बता, अब अगर जैसे मान लो कहे कि देखो बता रहे, हम कह जैसे कह दिए कि बताओ तुम हमसे छोटे हो, अच्छा है आप हमसे बड़े हैं, बात का है बराबर है ना है। देखो बता रहे, तो कहने के मतलब है, देखो बता रहे कि जो दिन हो गया, यानी कि जो 7 दिन के बाद जो आएगा दिन, उसको 8वां दिन बोलते हैं। यानी कि वो 8वां दिन जो है क्या, रिपीटेड दिन है। यानी कि वो हर सप्ताह के जो गुणज होता है वो हर दिन क्या होता है, रिपीट होता है, हर दिन का होता है, रिपीट होता है। तो इतना बुझा गया होगा। एगो याद रखो, मंडे को बोलते हैं 1, ट्यूसडे को बोलते हैं 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, याद रखो ऐसे। देखो बता रहे, अब देखो बता रहे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये को क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो बता रहे, जिससे हम पूछ दिए कि बताओ आज अगर मंडे है, आज यदि आज मंडे है, देखो बता रहे आज मंडे है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझो, कुछ नहीं करें, एकदम तरीक बता रहे। अगर आज मान लो कि मंडे है, का है वो, मंडे है, तो 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आज अगर मंडे है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 7 के गुणे निकालो 15 के, कितना होगा, 7 के गुणे निकालो, कितने का, कितना होगा 15 का। देखो बता रहे 15, आज मंडे है, देखो बता रहे तुम लोग मंडे है तो देखो बता रहे 7 के, देखो बता रहे क्या होगा, 7 से पहले क्या करेंगे, देखो बता रहे एकदम नॉर्मल चीज़ है। 15 देखो यहाँ पे आ रहा है, मंडे बोलो चाहे 1 बोलो चाहे 8 बोलो चाहे 15 बोलो, एकदम नॉर्मल चीज़ है, वो आएगा। चाहे इतने देखो बता रहे आ गया। हमने देखो बता रहे आज कह दे रहे हैं आज ट्यूसडे है, का है वो, आज ट्यूसडे है, मान लो कि कह दिया आज ट्यूसडे है। तुमको 28 दिन के बाद देखो बता रहे 28 दिन के बाद अगर पूछा जाए कि कौन सा दिन होगा, तो ध्यान से समझो, एकदम नॉर्मल चीज़ है। सबसे पहले क्या करो, 28 में 7 से भाग कर दो, 28 में 7 से भाग कर दो। हाँ देखो बता रहे 28 दिन ना करो तो एकदम नॉर्मल निकल जाएगा, वो गुणज में 7 को 28 हो जाएगा। हम इसको ना कह दे रहे हैं, देखो बता रहे क्या कह दिए, इसको 27 दिन कर दे रहे हैं। कितने दिन हो गया, 27 दिन, क्या 7 को 28 गुणज में तो आराम से आ जाएगा, 7 को 28 गुणज है। यानी कि ट्यूसडे है तो फिर 28 दिन के बाद ट्यूसडे होगा, बात मुझे क्या कर रहे हैं। तो यानी कि अब गुणा करो, भाग करो 7 से। हाँ देखो बता रहे थे यहाँ पे क्या हो गया है, 27 हो गया, क्या हो गया 27 हो गया। कितने बार में जाएगा, 7 तरीका 21, 7 तरीका कितना हो गया 21। हाँ देखो बता रहे घटाएंगे तो कितना आएगा 6, कितना हो गया 6, और 2 में से 2 गया कट गया, कितना आ गया शेष, कितना आ रहा है 2, 6 आ रहा है। अब देखो बता रहे जो ट्यूसडे है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूसडे को हम बोलते हैं 2, ट्यूसडे को 2 बोलो, अच्छा है ट्यूसडे बोलो। अब देखो बता रहे हम क्या करेंगे, देखो बता रहे हैं हम क्या करेंगे कि अब इस ट्यूसडे को क्या करेंगे, जो 2 है शेष में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आ गया, 6 2 8 आ गया, कितना आ गया 6 2 8 हो गया। अब देखो 6 2 8 हो गया, 8 हो गया ना। तो यानी कि अब 8वां दिन है, यहाँ पे देखो 8वां दिन को क्या बोलते हैं, मंडे बोलते हैं। 8 दिन के क्या बोलते हैं, मंडे, यानी कि रिपीटेड दिन होता है। हम देखो बता रहे इसी तरह एक ठो और बता दे रहे, देखो बता रहे जैसे मान लो हम कह दिए कि आज, देखो बता रहे एकदम नॉर्मल चीज़ है वो। देखो बता रहे यदि हम कह दिए यदि मान लो लिख दिए वेडनेसडे, क्या लिख दिए वेडनेसडे, और आज वेडनेसडे है तो बताओ ना, देखो बता रहा है 60 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, प्लस यानी कि बाद, 60 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यानी कहने का मतलब देखो है तो नॉर्मल चीज़ है। सबसे पहले क्या करेंगे, 60 में 7 से भाग करेंगे, कोने निकालेंगे। हाई देखो बता रहे 7 से भाग करेंगे तो 8 7 56। हाई देखो बता रहे शेष कितना रहे हो, शेष कितना गया 4 आ गया ना, 4 आ गया ना। अब देखो 4 में कुछ नहीं करना है। अभी वेडनेसडे है, वेडनेसडे को बोलते हैं क्या चीज, 3। वेडनेसडे को क्या बोलते हैं, देखो बता रहे मंडे के 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, वेडनेसडे को 3 बोलते हैं। हम इसको क्या करेंगे, देखो बता रहे यहाँ पे शेष कितना आ गया, शेष का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। हम इस 3 को क्या करेंगे, इस 4 में जोड़ देंगे, इस 3 को इस 4 में जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर कितना आ गया हो, 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया,
जोड़ने पर कितना आ गया 7 आ गया। और बताओ 7वां दिन कौन होता है, देखो बता रहा अभी बताया, मंडे 1 होता है, ट्यूजडे 2 होता है, वेडनेसडे 3 होता है, और देखो थर्सडे 4 होता है, फ्राइडे 5 होता है, सैटरडे 6 होता है, संडे का होता है 7। यानी कि जो दिन होगा वो क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा वो, रविवार हो गया। बात मुझे नहीं कहा बोला, एकदम नॉर्मल चीज़ है वो। हाँ देखो बता रहे, इसी तरह हम एक और बना दे रहे हैं, जैसे कह दिए यदि मान लो यदि आज थर्सडे है, का है वो, आज थर्सडे है, यदि आज थर्सडे है तो बताओ, यदि आज थर्सडे है तो बताओ ना 41 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 41 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 41 में भाग देंगे। चलो 41 में भाग कर दो 7 से, तो कितना होगा, 7 पचे 35, 7 पचे हो गया हो 35, 7 पचे 35, 11 में से 5 गया 6, आई कट गया, यानी 6 आ गया। कितना आ गया हो इसका, 6 आ गया। थर्सडे को क्या बोलते हैं, थर्सडे को बोलते हैं 4। थर्सडे का मतलब क्या चीज 4, और 6 में 4 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 में 4 से जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। और बताओ 10 को क्या बोलते हैं, थर्सडे का निकासी देखो बता रहे काउंटिंग किए हैं। 10 को क्या बोलते हैं, 3 बोलो चाहे 10 बोलो चाहे 17 बोलो, बात तो क्या है, बराबर है कि ना। यानी कि देखो बता रहे, अब देखो बता रहे क्या करो कि 7 के गुण जिसका भी निकाल दो, तो 7 एक हफ्ता निकल गया, 7 10 में से 7 निकल गया तो कितना बचा 3। और 3 को क्या बोलते हैं, वेडनेसडे, यानी कि जो दिन होगा क्या हो जाएगा, हो वेडनेसडे हो जाएगा। बात मुझे नहीं क्या बोले हैं। उसके बाद क्या होता है, यदि मान लो, यदि आज कह दिए कि यदि आज मंडे है, यदि क्या है हो, आज मंडे है, यदि आज मंडे है, तो यदि आज मंडे है तो बताओ ना, मान लो कितना दिन, 58 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 58 दिन के बाद कौन सा दिन। सबसे पहले भाग करेंगे 58 में, 8 7 56, 2 बचेगा ना, यानी कि किसका आ गया इतना, इसका आ गया 2। कितना आ गया 2। अब मंडे का मतलब का चीज 1, मंडे का मतलब का चीज 1, इस एक को इसमें लिया जोड़ दो, यहाँ पे 1 में जोड़ेगा तो 3, कितना आ गया 3 आ गया। 3 आ गया। 3 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, और 3 का मतलब वेडनेसडे, यानी कि जो 3 होगा उसको 3 का हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। बात मुझे नहीं क्या बोले। अब देखो बता रहे इन, जहाँ तक संभावना है कि बुझ गया होगा लोग, एक बार देखो बता रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बाद जो वीडियो होगा वो फिर आगे बनाएंगे। लेकिन ध्यान दो बता रहे समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है, लाइक भी करना है। जय हिंद।